हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग गाइस? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हो, वो आपसे क्या चाहते हैं। जैसे आप लोग डेफिनेटली उनसे कुछ ना कुछ तो चाहते होगे, तो देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। योर क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको अच्छे लगते हैं, किसी की तरफ आप अट्रैक्टेड हो, तो उसके लिए रीडिंग को देख सकते हो। बट वो क्रश आपको जानते हो, ठीक है? जो भी आपके क्रश है ना, उनको आपका पता होना चाहिए, उनके माइंड में आपका होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी तो वो कुछ फील कर पाएंगे, कुछ आपके बारे में सोच पाएंगे। अगर वो आपको जानते ही नहीं है तो उनको नहीं, आपके लिए ना कोई फीलिंग आएगी ना कोई सोच आएगी। तो उनका आपके बारे में जानना, आपका उनको पता होना बड़ा ज़रूरी है। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव प्रेडिक्शंस। डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो है वो डिटेल सारी मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को आपने पे फिक्स नहीं करना, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, नॉट योर पर्सनल। सो लेट्स सी, इस रीडिंग को लाइक मस्ट करें। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। जान लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वीवर्स के क्रश उनसे क्या चाहते हैं। योर क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वीवर्स के क्रश उनसे क्या चाहते हैं। Move on. Someone is unavailable. A waste of time. It's over. Mercury retrograde. Electronic issues, communication issues. Review everything. आप लोगों में से कुछ लोग हो सकता है या तो ऑलरेडी सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड रहे हो, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हुआ था। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है शायद ये आपको ना, ऑब्वियसली आपके क्रश हैं, आपको पसंद करते हैं, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, या तो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही सही से जिस तरह से ये चाह रहे हैं। क्योंकि इनकी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर इस वे में। दिस पर्सन हैव डेफिनेटली अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल फीलिंग फॉर यू, जिसकी वजह से ये अपनी फिगर आउट कर रहे हैं खुद के बारे में कि ये इंसान किस तरह से आपको अपनी इन फीलिंग्स के बारे में बता सकते हैं। या तो इस बारे में इनसे कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर कुछ ना कुछ आप दोनों के कम्युनिकेशन के इशू आ रहे हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये हर चीज़ को रिव्यू कर रहे हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल और हाउ कुड बी पॉसिबल कि ये आपसे किसी तरह से बात कर पाएँ। यस, बिकॉज ये जो भी है ना, इनको लगता है कि जैसे जो भी सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ना, वो चीज़ें, उस चीज़ों के चलते हुए इनको लगता है शायद ये जो आपसे चाह रहे हैं वो कभी भी नहीं हो पाएगा। तो ये अब आगे बढ़ने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम इनका वेस्ट हो रहा है, और ये आपसे जो चाह रहे हैं वो कह नहीं पा रहे। ऑब्वियसली कहेंगे तो ही कुछ होगा ना हर चीज़ के लिए आपको कहना समझना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि जैसे ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जो चाहते हैं आपसे, जैसा चाहते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। कम्युनिकेशन दिख रही है एक तो मुझे, दूसरा मुझे ये इनकी दिख रही है एक तरह से अर्ज दिख रही है जिसको ये आपको बताना चाह रहे हैं, जिसको बताने के लिए ऑब्वियसली इनको कम्युनिकेट आपसे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कम्युनिकेशन में इशू आ रहा है, या तो इनको आपकी आईडी मिली हुई है, ठीक है, बट उसको आप किस तरह से बात करनी है उनको, ऑब्वियसली कहना किस तरह से है, ये सब कुछ उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह से मे बी आपको ना अप्रोच करना चाह रहे हैं। अप्रोच किस सेंस में, या तो आपका कोई सोशल हैंडल अकाउंट तक पहुंचना चाह रहे हैं, और जो लोग पहुंच गए हैं उनको लग रहा है कि वो अब आपसे बात किस तरह से करें, क्योंकि उनको लग रहा है टाइम वेस्ट होता जा रहा है और आप इनके पास हो तो ये आपको कह नहीं पा रहे। तो ये ना हो कि आप अनअवेलेबल हो जाओ या आप इनके सामने रहो ही ना, तो ये इनका टाइम वेस्ट हो जाए फिर और ज़्यादा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें चाह रहे हैं एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, क्योंकि कहीं ना कहीं रियली वांट दिस पर्सन रियली वांट टू मेक यू प्रेग्नेंट। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऑब्वियसली ये जो क्रश हैं वो आपके साथ आगे
ऑब्वियसली प्रेग्नेंट कब होते हैं? जब ऑब्वियसली जब आप शादी करते हो किसी से, जब आपकी शादी होती है तभी आप प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, प्रेग्नेंट होते हो। तो मैं तो इसी चीज़ को इस तरह करूँगी बिकॉज इनकी डिज़ायर्स हैं कुछ ऐसी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आगे आपके साथ ग्रो करें। दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ फैमिली विद यू। तो ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ऑब्वियसली इंटरकोर्स करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू बी अ सेक्चुअल। तो इस तरह की मुझे कुछ चीज़ें जो है ना वो दिख रही हैं जिसको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है इसके लिए इनको आपकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बट उससे पहले ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स को बता रहे हैं ताकि यूनिवर्स जो है इनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान कर पाए और चीज़ों को अच्छे से जो है ना कुछ सिचुएशन को मैनेज कर पाए, जिससे ये जो भी चाह रहे हैं उनका आपको कहना और फिर ये इनका वो चीज़ें रियलिटी में पूरा होना ईजी हो सके। बट ये इंसान जो भी है ना ये मैनिफेस्टेशन के थ्रू हेल्प ले रहे हैं सो दैट इनका ये जो चाह रहे हैं वो पूरा हो सके। बिकॉज ऑब्वियसली ये प्रेगनेंसी यहाँ पे दिख रही है तो ये आपसे शादी ही जो है ना कुछ लोग करना चाहते हैं। मैं सबकी बात नहीं करूँगी बिकॉज ये एक जनरल एनर्जी है, दैट्स वाई। तो कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऐसे जो आपसे ना शादी ही करना चाहते हैं और कुछ लोग हो सकता है जस्ट आपसे कम्युनिकेट ही करना चाह रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का पहले उनको लगता है कि आपसे बातचीत का कुछ ऐसा बन जाए, सोर्स उनको मिल जाए या कुछ सिचुएशन बन जाए, फिर तब की तब देखी जाएगी। Otherwise, for some of you, this person have a very strong desire and strong feelings for this. तो ये फिगर आउट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि यू गाइज आर द वन जिनके लिए इनकी फीलिंग्स ऐसी जो हैं वो एक्टिवेट हुई हैं। और ये एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना वो आपके साथ इनकी आगे फैमिली बने। दे रियली वांट टू मैरी यू, यस, और आपसे शादी करके आगे जो है ना वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करना चाह रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी यूनिवर्स के क्रश क्या चाहते हैं उनसे। वी हैव इट्स यू आर लिमिटलेस। इनको ऐसे लगता है कि आपको चूज़ करेंगे तो उनको दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज आप इनके लिए बिल्कुल सब कुछ हो। यहाँ पे स्वैन का कपल है तो इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो एंड यू गाइज आर द राइट पार्टनर और राइट पर्सन फॉर देम। यस, और इनको लगता है कि आपके पास सब कुछ है, आप में सब कुछ है जैसा ये इंसान को चाहिए और वो आप सब कुछ कर भी सकते हो। इनको लगता है जैसा ये पर्सन चाहते हैं उनको आप में सब कुछ दिखता है और इनको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ जो है ना मतलब यू गाइस हैव एवरीथिंग। और अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हो सकते हो आप लोग जो मल्टी टैलेंटेड हो या फिर आपके पास हर तरह का आर्ट है, सब कुछ आपको आता है, या फिर इनको ऐसे लगता है कि ये जो जैसे कहेंगे जो कहेंगे आप इनके लिए वो करोगे। यस, इसी वजह से जो है ना कुछ लोग आपको जो है ना वो डेफिनेटली चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि यू आर टोटली कंप्लीट। लव हु यू आर। कुछ लोग तो इस वजह से भी मुझे दिख रहा है आप लोगों को चाहते हैं बिकॉज इनको लगता है कि यू गाइज आर लाइक अ डिवाइन और आप जैसा इंसान जो है ना वो लाइफ में डिज़र्व करते हैं बिकॉज इनको लगता है यू गाइज हैव अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग्स। जैसे होता है ना एक इंसान के पास दुनिया में हर वो चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है जो वो डिज़र्व करते हैं या करती हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि जो ज़िंदगी है ना वो कहीं ना कहीं इनको उस या तो पॉइंट पे ले आई है जहाँ पे इनको लगता है कि दुनिया में अब उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे इनको लाइफ कुछ ना कुछ ऑफ़र कर रही है और ऐसा ऑफ़र कर रही है जैसा ये हमेशा से अपनी लाइफ में चाहते थे, जो कि वंडरफुल है, डिज़र्विंग है, डिलाइटफुल है। तो इनको लगता है कि आपको पाना या आप लोगों के साथ कनेक्ट होना ऐसा ही है जैसे दुनिया में हर चीज़ इनको मिल गई है, या फिर आपको पा के इनको लगेगा कि जैसे इनके पास सब कुछ है, अब किसी चीज़ की कमी नहीं रही, इनको आप में वो चीज़ें दिखती हैं। दैट्स वाई दे रियली वॉन्ट यू। यस, क्योंकि इस टाइम इनको लगता है कि जैसे आप लोग अपने आप से यहाँ तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और जो इंसान अपने आप से प्यार करता है ऑब्वियसली वो जो इंसान उससे कनेक्टेड होता है उससे भी प्यार करता है। तो इसी वजह से भी ये जो है ना आपको चाहते हैं। नंबर 4 और 8 की एनर्जी है। या तो 48 कुछ लोगों का एज हो सकता है, 4 या 8 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। ये आपसे सच बोलना चाह रहे हैं। जो भी इस टाइम ये आपके लिए फील कर रहे हैं दे रियली वांट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि इंसान ऐसा है जिसने हो सकता है आपसे अभी ये जो भी आपके क्रश हैं इन्होंने अभी आपसे कुछ नहीं बताया। दे आर हाइडिंग, हर चीज़ जो है बिहाइंड द मास्क है।
बट ये आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं। दे रियली वांट टू गिव यू प्रपोजल और कमिटमेंट, या फिर एक मुझे दिख रहा है रोमांटिकली कोई एक्सप्रेशन कुछ मुझे दिख रहा है जिसमें ये आपके सामने जो है ना वो लव के साथ बोलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। स्पीक विद लव एंड ट्रुथ। यस, ये जो भी सच्चाई है, जो भी ये आपके लिए महसूस करें, ये आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये आपके साथ ना रोमांटिकली ही चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। फॉर सम ऑफ़ यू इस पर्सन की एज 38 हो सकती है, अदरवाइज़ नंबर 11 एंड 2 इज़ इम्पोर्टेंट। 24 28 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है, बट ये इनको लगता है कि ऑनेस्ट होना पड़ेगा, एंड ऑल्सो ये बदले में आपकी तरफ से भी ऑनेस्टी ही चाहते हैं कि ये सच बोलें तो आप भी सच बोलो, बिकॉज किसी भी कनेक्शन में इनको लगता है ऑनेस्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये ऑनेस्टली आपके साथ जो है ना वो बात करना चाह रहे हैं लव के साथ, सो दैट आपको अपना, ऑब्वियसली मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कम्युनिकेशन यहाँ पे दिख रही है, करना चाहते हैं, जो भी चाहते हैं उसको आपको बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, बस ऑनेस्टली बताना चाहते हैं, कोई फेक नहीं। एनी हाउ लेट्स सी क्रश क्या चाहते हैं आपसे। वी हैव हैंड ऑफ कार्ड। कुछ लोगों को लगता है आपके क्रश को कि ये एक चांस है, चांस लेना पड़ेगा, रिस्क है, रिस्क लेना पड़ेगा। कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे स्ट्रैटेजी बना के इनको चलना होगा, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो ये आपको भी दिखा नहीं रहे, लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप लोगों से जो है ना वो आपको शो नहीं की जा रही, तो यहाँ पर शो नहीं ये काफ़ी टाइम से कर रहे थे, तो अब इनको लगता है कि इनको स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, अच्छे से प्लानिंग करके चलना है, तभी इनको लगता है कि इनको ये जो है ना चांस मिल पाएगा आपके साथ इस कनेक्शन को बनाने का, बिकॉज इनको लगता है इट्स अ रिस्क टेकिंग सिचुएशन। दे डोंट नो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ये रिस्क लेना चाह रहे हैं इस चीज़ के बारे में। गर्ल टॉक। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं, हो सकता है यहाँ तो ऑलरेडी आपके फ्रेंड सर्कल से हैं, अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जिनको लगता है कि आप लोग इस टाइम हैप्पी सिंगल हो, अपनी लाइफ को जी रहे हो, फ़न कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, जिसकी वजह से इनको लगता है कि ये अच्छा मौका है। आप सिंगल हो तो सिंगल से मिंगल होने का अच्छा मौका है, ये आपको कुछ ना कुछ एक्सप्रेस कर तो दें, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी है ना ये आपको अपना अनकंडीशनल लव जो है वो शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू। ये आपसे ऑब्वियसली इनको लगता है आप सिंगल हो, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप सिंगल हो, तो इस टाइम आपकी तरफ से भी इनको अच्छा चांस जो है वो मिल जाएगा, लाइक आप इनको कंसीडर कर लोगे और आप रेडी हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये गर्ल है उसकी शर्ट पे लिखा हुआ है येस, तो इनको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपकी तरफ से येस बोला जाएगा और इनके साथ कनेक्शन बनाने के लिए आप जो है वो एग्री कर जाओगे, या फिर इनको जो है वो किसी तरह से एक्सेप्ट कर लोगे, और आपके साथ जो है ना ये इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग का रिश्ता बनाना चाहते हैं, जिसमें इनको लगता है कि यू बोथ विल फॉलिंग इन लव विद ईच अदर, एक अनकंडीशनल लव होगा जिसमें आप इनसे प्यार करोगे, ये आपसे प्यार करेंगे, इसी वजह से ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, बट इसके लिए इनको लगता है कि इनको चांस लेना ही पड़ेगा एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ। बट कुछ लोग, मैं आपको ऑलरेडी बताया यहाँ पे, फॉर सम ऑफ़ यू दिस इज़ द पर्सन जो आपके अपने फ्रेंड सर्कल से है, ठीक है, और उनको लगता है कि आप लोगों के साथ काफ़ी फ़न करके अच्छा उनको महसूस होता है, बट अब उनको लगता है कि उनको जो है ना आप लोगों से अपनी फीलिंग्स या फिर अपना लव एक्सप्रेस कर देना चाहिए, सो दैट आपका जो है ना वो कनेक्शन बन जाए, बिकॉज ये आपको अपनी अफेक्शन जो है ना वो शो करना चाह रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी दिख रहे हैं विद द किसीज दे रियली वांट टू किस यू, ऑब्वियसली आपको अपना एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स लव, तो उसमें यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये दे रियली वांट टू किस यू, बट इट्स अ रिस्क, चांस लेना चाह रहे हैं ये, आगे फिर जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन ये इनकी कोशिश यही है कि अभी आप सिंगल हो, ठीक है, अपनी लाइफ को जी रहे हो, फ़न कर रहे हो, बड़े खुश हो, तो ये जो है ना मौके का फ़ायदा उठा लें और अभी आपको ऑफ़र कर दें। वी हैव एक्स। कुछ लोगों की तरफ से मे भी आपके अपने एक्स भी हो सकते हैं। यस, आई लाइक यू, दिस इज़ द पर्सन जो आपको पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा गाइस। सी, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है आप उनके सोलमेट हो,
उनका आपके साथ सोल एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ, बिकॉज दे रियली वांना फ्लर्ट विद यू, दे रियली वांना डेट यू। कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी आपको डेट कर चुके हैं या डेट चल रही है, फन चल रहा है, बट अब वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि उनको लगता है यू गाइज आर द परफेक्ट फॉर देम, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी परफेक्ट हो, काफ़ी कंपेटिबल हो, जिसकी वजह से वो आपके साथ रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। या एंड कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं ऑलरेडी, हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल्स में चल रहे हैं, बट वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह से आपका कभी भी कनेक्शन या आपकी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो, तो वो फ्रेंडशिप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिश्ते में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों के साथ एक आगे कमिटमेंट का सीन बनाना चाह रहे हैं, जिसमें दे रियली वांना मैरी यू, क्योंकि उनको लगता है आपके साथ उनका सोल कनेक्शन है। बट इस टाइम मुझे दिख रहा है आपके बीच में इस चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही। यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे साइलेंटली अभी कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनको कम्युनिकेशन इस बारे में करनी है, तो वो अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि बदले में उनको आपकी तरफ से किसी भी तरह का जो है ना वो रिएक्शन देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए दे आर डेफिनेटली प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका अपना कोई पास्ट हो सकता है, आप वो चांस लेना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को आगे फर्दर एक नया चांस देने का, और हो सकता है काफ़ी टाइम से मुझे लग रहा है ये जो भी क्रश हैं आपको पसंद करते हैं और अब उनको लगता है कि उनको लाइफ में एक चांस लेना चाहिए, पास्ट को भूल के उनको आगे बढ़ना चाहिए आपकी तरफ, और आपके साथ एक सोल जो है ना कहीं उनकी कनेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है, बट वो आगे आपके साथ सीरियस होना चाह रहे हैं शादी को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि आपसे वो एक अटर्नल लव कर सकते हैं, लाइक एक लाइफ टाइम के लिए आप लोगों के साथ रिश्ता निभा सकते हैं। इट्स अ एवर लास्टिंग प्रॉमिस जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं और कर भी सकते हैं। रियली वांना मैरी यू, क्योंकि उनको लगता है आपसे शादी करके वो खुश रहेंगे, या आप दोनों एक दूसरे के साथ शादी करके खुश रह सकते हो। बट यहाँ पे दिख रहा है ये आपसे शादी करना चाहते हैं। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो, जो भी आपकी क्रश हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, क्रश करंट एनर्जीज, व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। वी हैव टॉवर, वी हैव 8 of Wands, वी हैव हैंगमैन। राइट नाउ मुझे दिख रहा है इस इंसान की जो लाइफ है ना, ये जो भी आपके क्रश हैं, या तो इनकी लाइफ स्टक है, एक ऐसी सिचुएशन पे इनकी लाइफ का एक पोस्ट चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे विद द एक्स एंड विद द टावर इनका एक ब्रेकअप हुआ था जो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए क्योस्टिक रहा है, या जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी डिस्टर्बेंस फेस की है, और कुछ लोग अभी भी स्टिल उस डिस्टर्बेंस को फेस कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये स्टक एनर्जी से बाहर निकलें और आगे बढ़ें फाइनली, क्योंकि उनको विद द 8 of Wands आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा पैशन है इस इंसान को आप लोगों की तरफ आगे बढ़ने का, या फिर ये जो भी इंसान है ना ये अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनकी लाइफ काफ़ी टाइम से स्टक है। इस ब्रेकअप के बाद इन्होंने अपने आप को ओपन अप नहीं किया किसी भी कनेक्शन के लिए, तो दिस इज़ द पर्सन जो अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं, अपने परसेप्शन को चेंज कर रहे हैं, जो भी इनका लाइफ को लेकर है, रिलेशनशिप्स को लेकर है, क्योंकि इनको लगता है अगर ये पैटर्न स्टॉप करेंगे तभी इनकी लाइफ आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि ये अब ना जो भी ये आपके क्रश है ना ये आगे बढ़ना चाहते हैं आप लोगों की तरफ भी और आप लोगों के साथ भी, बिकॉज रियली वांना ग्रो विद यू। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ की ग्रोथ हो जो कि अभी रुकी हुई है, तो ये अपना सोच रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं चीज़ों में अपर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लाइक पास्ट को भूलना पड़ेगा और एक नया चांस लेना पड़ेगा अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज इस टाइम मुझे दिख रहा है ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को ना एक तरह से होता है ना एक इंसान रेड जोन में देख रहा है, तो ये इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो रेड जोन में ही रही हैं। काफ़ी इन्होंने हो सकता है जिस इंसान के साथ पहले रिलेशन में रहे हैं, कनेक्शन में रहे हैं ये, या फिर जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है ना वो बहुत ज़्यादा रेड सारा कुछ देखा है इन्होंने, रेड जोन देखा है, एक रेड एरिया में रहे हैं, तो अब इनको लगता है वहाँ से इनको आगे निकलना है, अपनी सोच को चेंज करना है, बिकॉज हर इंसान सेम नहीं होता, लाइफ में हर चीज़ सेम नहीं होती, कभी ना कभी तो आपका अपना दिन भी आता है, तो अब ये चेंज करने के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आप लोगों की तरफ, इसीलिए ये आपकी तरफ बढ़ के आगे ग्रो करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। और ये जितना भी यहाँ पे दिख रहा है ये जो चाहते हैं या जितना पसंद करते हैं ना ये आपको बताना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत जल्दी आपको या तो इस इंसान की तरफ से विद 8 of Wands गुड न्यूज़ मिल रही है, या फिर कोई ना कोई ये फिज़िकली आपकी तरफ कोई ना कोई मूव लेने वाले हैं, क्योंकि इनको लगता है इनको फिज़िकली मूव लेना पड़ेगा आप लोगों के साथ बात करने के लिए, तो मुझे कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई कम्युनिकेशन, कोई ना कोई मैसेज मिलता हुआ आपको दिख रहा है कि इसकी तरफ से मिलेगा, इस पर्सन की तरफ से। या वी हैव हेरोफेंट, बिकॉज दे रियली वांना कमिट टू यू, ये इंसान जो भी है फैमिली वैल्यूज़,
कस्टम ट्रेडिशंस को सामने रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए आप लोगों की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज़ ये इंसान ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा टाइम से वेट कर रहे हैं और इस टाइम प्लानिंग कर रहे हैं कि इनके जो भी गोल हैं उनको किस तरह से ये अचीव कर सकते हैं। गोल क्या है इस इंसान का? आपको कमिटमेंट देने का और आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आने का। बिकॉज इनको लगता है कि आपको ऑफ़र करनी है और इस ऑफ़र को सक्सेसफुल भी बनाना है। ये आपको ऑफ़र करना चाह रहे हैं मैरिज की, कमिटमेंट की, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ना, इनको लगता है आपके साथ एक स्पिरिचुअल सोलमेट का कनेक्शन है। तो इनको आप में एक दिख रहा है कि आपका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा रह सकता है। आपके अंदर एक पोटेंशियल दिख रही है इनको, जिसकी वजह से ये आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं रिलेशन की, कनेक्शन की, कमिटमेंट की, जिससे आगे फर्दर इनकी लाइफ जो इस टाइम स्टक हुई है ना, वो आगे बढ़ सके। क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है ना वो टेंशन देखी है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, नेगेटिव टाइम देखा है, या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब देखी हैं। तो अब ये फाइनली इनको लगता है कि इनकी लाइफ में ना ये चीज़ों को चेंज करने का टाइम आ चुका है। कब तक ये अपनी लाइफ में इस तरह से ये रुकी रहेगी इनकी ज़िंदगी, कब ये आगे चलेंगे? तो ये अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में आप लोगों की तरफ और आप लोगों के साथ ही। नंबर 1, 7, 5, 12, 3, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे नंबर जो है ना वो 7 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। अदरवाइज़ 31, 38, 36, 35, 37 ये मुझे मोस्टली एज दिख रहा है 30+ का। ज़ोडिक साइंस यहाँ पे एरिस, टॉरस, पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये आपको ऑफ़र करें आपके क्रश, तो उनकी तरफ से आपको ऑफ़र आ रही है। बट ये तो ऑफ़र करना चाह रहे हैं और साथ ही साथ नीचे ही मैनिफेस्ट का कार्ड था, ये खुद भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी इस अपॉर्चुनिटी को, इस ऑफ़र को आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस मिले। क्योंकि ये अपने उन गोल्स को रीच आउट करने का, जिन्होंने काफ़ी टाइम से उन्होंने वेट किया है, उनको रीच आउट करने के लिए, उन गोल्स को पूरा करने के लिए हर तरह की अच्छी जो है वो मैनेजमेंट बना रहे हैं कि किसी तरह से आपकी तरफ से इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट किया जाए। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्कस कर रहे हैं अपने घर के एल्डर से, क्योंकि वो मुझे दिख रहा है एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में जो एक अच्छा तरीका होता है अपनी फैमिली के थ्रू किसी तरह से प्रपोज़ल आगे भेजने का या रिश्ते की बात चलाने का, वो यहाँ पे करने की कहीं ना कहीं प्लानिंग की जा रही है। बट सबसे पहले इनको लगता है इनकी आपसे बात करनी इंपॉर्टेंट है, देन फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे। बट मुझे लगता है कुछ लोग ऑलरेडी फैमिली से इस बारे में जो है ना वो सजेशन या एडवाइस ले चुके हैं या इस बारे में बातचीत कर चुके हैं। होता है ना डिस्कशन करना, मुझे लगा ना डिस्कशन हो चुकी है। बट कुछ लोगों की तरफ से मे बी आपके कोई अपने फैमिली कोई फ्रेंड या फिर कोई फैमिली की तरफ से ही कुछ ना कुछ हो सकता है, फैमिली हो सकता है एक दूसरे को जानती है, समथिंग लाइक दिस। बट एनी हाउ दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।